जैसे कि आप इस कोट सेट का डिज़ाइन देख ही चुके हैं, ये बहुत ही अमेजिंग और न्यू स्टाइल है जो कि बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। तो उसकी आज मैं कटिंग और स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ जो कि बहुत ही ईजी वे में है और अभी तक आपने इस कोट सेट की वीडियो कहीं भी और किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखी होगी। तो वीडियो का लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। तो यहाँ पे मैं 30 इंच लेंथ रख रही हूँ, आप अपनी लेंथ के हिसाब से रख सकते हैं। ये कोट सेट है तो थोड़ा ऊंचा ही रहता है, तो मैं कुछ इस तरीके से इसको डबल करके रखूँगी। इस तरीके से यहाँ से इस साइड से खुला हुआ और साइड से इसको बंद रखूँगी। मैं साइड से खुला रखूँगी लाइक बटन की वजह से मैं यहाँ पे लेस लगाऊँगी। आप चाहे तो इसको क्लोज भी रख सकते हैं और ओपन भी शर्ट की तरह रख सकते हैं काज बटन करवा कर। तो इस कपड़े का अरज बहुत ही ज़्यादा था, जैसे कि आप देख सकते हो एकदम डबल अरज था, 1.5 मीटर से ज़्यादा का ही इसका अरज था। और टोटल इस कोट सेट में लाइक शर्ट में और पैंट में दोनों में ही 5 मीटर कपड़ा यहाँ पर यूज़ होगा। तो कुछ इस तरीके से इसकी जो कन्नी होती है, साइड्स होती हैं, उसको मैं कट करके अलग कर लूँगी। तो कट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से लग रहा है और जिधर से जोड़ था मैं उधर से भी इसको कट कर लूँगी क्योंकि वो हमारी ऊपर की साइड आएगी, कॉलर की साइड। और साइड में मुझे तावीज़ बनाना है तो मैं कुछ इस तरीके से इसको मोड़ दूँगी। मैं तावीज़ तो नहीं बनाऊँगी, इसको क्लोज रखूँगी, लेकिन हमें कॉलर बनाना है तो कॉलर के ऊपर से और नीचे से मैं इसको थोड़ा सा ओपन रखूँगी। आपने वीडियो में देखा ही होगा। तो कुछ इस तरीके की पिन यूज़ करके मैं इनको सिक्योर कर दूँगी। और आपने देखा ये ऊपर नीचे दोनों टुकड़े हैं, तो दोनों हमारी एक लेफ़्ट हैंड के लिए और एक राइट हैंड के लिए, और बीच में हमारा एक काज बन जाएगा। तो बीच में से मैंने इसको इस तरीके से कुछ कर लिया और अब मैं ऊपर से 10 इंच का निशान लूँगी। ये एनी साइज़ पे चल जाएगा, आपको इसके लिए ना कुछ डिफरेंट साइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल से लेके एक्सेल डबल एक्सेल तक इसे पहन सकते हैं। इसमें कोई फिटिंग नहीं होती, ये लूज़ ही रहता है कोट सेट, तो इसे कोई भी पहन सकता है। तो 10 इंच का निशान लगाकर मैंने इसको नीचे से गहराई देना शुरू कर दिया और यहाँ से लेके उस कोने तक मैंने कुछ इस तरीके से यू शेप में थोड़ा कट निशान लगाया और इसी तरीके से मैं इसको कट कर दूंगी। तो ये जो हमने जहाँ से 10 इंच का निशान लगाया था, ये हमारा अपर पार्ट है जो कि थोड़ा राउंड शेप में आएगा, और नीचे का जो हमारा पार्ट है वो हमारा सीधी साइड आएगी, जो नीचे की साइड आएगा। जो हमारा ऊपर का पार्ट है जहाँ कॉलर लगेगा वहाँ पे मैं इस तरीके से इसकी कटिंग करूँगी और लास्ट कॉर्नर तक इसको कट करती जाऊँगी। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है फर्स्ट चैनल पर, तो वीडियो को सपोर्ट ज़रूर से करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। और कुछ मिस्टेक हो गई हो वॉइस ओवर में या वीडियो बनाने में कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखूँगी। और इसी तरीके से अमेजिंग वीडियो न्यू स्टाइल के क्लॉथ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया। यहाँ से मैं 2.5 इंच का निशान लगा लूँगी कॉलर के लिए, और कॉलर का निशान छोड़ के मैं यहाँ पे 20 इंच पे निशान लगा लूँगी जहाँ हमारी स्लीव्स के लिए थोड़ा गैप छोड़ा जाएगा। तो 20 इंच पे निशान लगा के सेकंड निशान लगाऊंगी मैं 26 इंच पे। तो 20 से 26 तक जो इंच पर निशान होगा वो हमारी स्लीव्स का होगा, तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा कट लगा दूँगी क्योंकि वहाँ से हमें ओपन रखना है। और कुछ इस तरीके से अंदर की साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। और अब मैं बैक पार्ट की कटिंग करी हूँ। बैक पार्ट में थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि फ्रंट पार्ट हमने साइड से मतलब फ्रंट से ओपन रखना है, तो हमने वहाँ पे कट रखा है, इसको खुला रखा है। लेकिन बैक पार्ट में हमें कोई कट नहीं रखना, उसको स्ट्रेट सीधा रखना है, जुड़ा हुआ। तो इधर जो इसकी करनी है ना, इसको भी मैं कट कर दूँगी, लेकिन इधर मैं इसका कॉलर का निशान नहीं लगाऊंगी। कॉलर का निशान जिस साइड बंद है उस साइड लगाऊंगी। कुछ इस तरीके से पहले हम इसको रख लेना है इसके ऊपर। अब आप देख सकते हैं जो हमारी फ्रंट पार्ट है, जो हमारा ओपन है, जहाँ हमने काज के लिए निशान लगाया, वो पार्ट हम ऊपर की साइड रखेंगे जिधर से हमारा बंद है, तो उधर हमारा बंद रहेगा। और नीचे की साइड जो करनी है उसको हम कट कर देंगे कुछ इस तरीके से। वो हमारा फ्रंट बैक पार्ट का निचला हिस्सा रहेगा नीचे की साइड, और ऊपर से अपर साइड रहेगा जो मैं इसकी राउंड शेप में कटिंग करती आ रही हूँ। तो ये हमारा कट हो चुका है और जो हमारा कपड़ा बचा है उसका हम पैंट का फ्रंट पार्ट निकाल लेंगे। उस साइज़ के लिए कपड़ा बच गया, तो मैंने इस तरीके से इस कपड़े को जो बचा हुआ था इसको फैला लिया है। और अब मैं यहाँ पर पैंट की कटिंग करूँगी। तो पहले मैं चौक से निशान लगा लूँगी कुछ इस तरीके से। तो पैंट का साइज़ तो आपको अपने हिसाब से रखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर 37 लेंथ रखी है। तो अब आप देख सकते हो इसका फ्रंट पार्ट हमारा निकल सकता है। तो मैंने यहाँ हिप की लेंथ जो है वो मैंने यहाँ पे 11 रखी है, क्योंकि इसमें फोर्थ पार्ट निकलेंगे तो 11 इंच हमारा काफ़ी है फोर्थ पार्ट करके। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर मियानी की साइड भी लगा ली, और यहाँ पे मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है सर्कल लेने के लिए, ताकि अगर आप रुमाली लगाना चाहें तो रुमाली लगाने के लिए आप इसको सीधा कट कर सकते हैं। और इसी तरीके से 2.5 इंच पर निशान लगा के मैंने इसको राउंड कर दिया है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर अब बीच में निशान लगाऊंगी। यहाँ से हम बीच में निशान लगाएंगे 6 इंच पर, और इसी तरीके से नीचे हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे।
और फिर जो हमें अपनी मोहरी रखनी है 6 या 7, उसी को लेकर उसका हाफ करके हम उस निशान के बीचों बीच रखेंगे और अपनी पैंट के साइज़ की फिटिंग रखेंगे। मैंने यहाँ पर 7 इंच रखा है और इसी तरीके से हम इसके ढाल में यहाँ पर इंची टेप की हेल्प से या फिर आपके पास स्केल है तो उससे इस तरीके से सीधी लाइन कर लेंगे। आप इसको ढाल भी दे सकते हैं और कुछ इसी तरीके से हम वहाँ मियानी की साइड से नीचे तक रखेंगे। तो नीचे से मैंने वहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया और यहाँ पे मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई लगाने के लिए और इसी तरीके से चौक से इसको निशान लगा लेंगे। सो जो मैंने निशान लगाया उसी निशान को फॉलो करते हुए हम इसको कट कर लेंगे। सो मेरा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है और अब मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करके हम कपड़े को नीचे रख लेंगे और जो हमने कटिंग करा है उसको हम ऊपर रख लेंगे कुछ इस तरीके से। सो फ्रंट पार्ट हमारा छोटा होता है और बैक पार्ट बड़ा, तो बैक पार्ट पर मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर कुछ इस तरीके से निशान लगाती जाऊँगी और सेम इसी तरीके से इसकी कटिंग कर दूँगी। तो हमारी पैंट हो चुकी है कट और अब करते हैं हम अपने टॉप की सिलाई। तो बैक पार्ट जिस पे मैंने काज के लिए निशान लगाए थे इसको तरीके से फोल्ड कर लिया था और बैक पार्ट हमारा क्लोज है, तो पहले हम बैक पार्ट को अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट पे जो काज बटन के लिए हम सिलाई लगाते हैं सीधी, उस तरीके से इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने सिलाई लगा ली है कुछ इस तरीके से और मेरा ये अलग अलग वो हो गया है, पर मुझे इस तरीके से अलग नहीं करना। अगर आपको काज बटन करवाने तो आप अलग कर सकते हैं, पर मुझे ऊपर और नीचे से थोड़ा थोड़ा ओपन रखना है और बीच में लेस का वर्क करना है। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच की चौड़ाई और 2.5 इंच की लंबाई का निशान लगा रही हूँ अपने कॉलर के लिए। आप अपने हिसाब से 3 इंच भी कर सकते हैं, 3 इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं करेगा, कॉलर फैल जाता है और ख़राब हो जाता है। तो मैं यहाँ की कटिंग कर लूँगी और कटिंग करने के बाद हम इसके नीचे की सिलाई करेंगे, इसको बंद कर देंगे, मतलब ऊपर और नीचे से थोड़ा सा खुला रहने देंगे और बाकी का बीच का जो पार्ट है उसको हम सिलाई करके जोड़ देंगे। शायद मेरे समझाने से आपको समझ ना आए तो 1 बाय 1 आप प्रोसेस देख लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको ओपन कर लिया, ऊपर से रहने दिया है, देख सकते हैं आप ऊपर से रहने दिया और यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से यहाँ तक की सिलाई करूँगी, नीचे से हम इसको खुला रहने देंगे। तो अब आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से इसको अटैच कर लिया है और अब मैं इसको उल्टा करके आपको दिखा रही हूँ। आपको कुछ इस तरीके से इस साइड और इस साइड दोनों साइड सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है और ऊपर से भी हमारा थोड़ा सा ओपन है और नीचे से भी हमारा थोड़ा ओपन है। और अब मैं फ्रंट साइड पे यहाँ पर इसके लेस लगा लूँगी। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके की बॉर्डर वाली लेस यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं, हैवी लेस और या इससे हल्की। और कुछ इस तरीके से कॉलर लगाने से पहले मैं कुछ इस तरीके से तावीज़ की तरह इस लेस को इसी पर अटैच कर लूँगी। तो अब मैं यहाँ पर बैक पार्ट का जो बिल्कुल बीच का पार्ट है वहाँ पे थोड़ा सा निशान लगा लूँगी और कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रख कर इसको सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ के कॉलर के निशान से लेके नीचे तक आपको निशान लगा लेना है, यहाँ से लेके जिस तरीके से मैं बता रही हूँ कॉलर को रहने देना है, वहाँ पर निशान लगाना है। वहाँ पर आपको 6 इंच का गैप रखना है जहाँ पर हमारी स्लीव्स का निशान है, वहाँ सिलाई नहीं लगानी है, बाकी ऊपर और नीचे दोनों साइड हमें सिलाई लगानी है। तो मैंने इस पर सिलाई लगा ली है और अब मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा 6 इंच का जो मेरा स्लीव्स के लिए हैंड के लिए ओपन रखना था वहाँ पर मैंने इसको ओपन रखा और ये कुछ इस तरीके से अंदर की साइड हम इसको स्टिच कर लेंगे। और अब बारी आती है हमारे कॉलर की। तो कॉलर की कुछ इस तरीके से जो हमारा नाप है हम पहले इसको मेज़र कर लेंगे कि हमारा कॉलर का कितना साइज़ है, उसी हिसाब से हम बुकरम पर कटिंग करेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप कॉलर लगाना चाहती हैं या वी नेक या कोई भी नेक बनाना चाहती है या चाइनीज़ कॉलर लगाना चाहती हैं, आप जो कॉलर चाहे वो कॉलर यहाँ पर लगा सकती हैं। जो कॉलर मैं यहाँ पर लगाना आपको दिखाऊंगी वो बहुत ही ईजी और क्विक वे में है और इसे लगाने में कोई भी झंझट नहीं होगी। ऐसा होता है ना शर्ट कॉलर हम लगाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, कभी लगता ही नहीं है, उसकी फ़िटिंग सही से नहीं बैठ पाती है। पर ये कॉलर बहुत ही ईजी होगा। इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी मैंने आपको दिखाई है, तो स्टेप बाय स्टेप देखना। हमारा कॉलर टोटल 16 इंच का था, तो यहाँ पर मैं 5 इंच की लंबाई ले रही हूँ और 8 इंच की चौड़ाई ले रही हूँ। तो 8 8 16 हमारा कॉलर का साइज़ बैठ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर मैं 2 इंच का निशान लगाऊंगी और इस तरीके से इसकी गहराई देते चले जाएंगे कॉलर की। और इसी तरीके से 3 इंच का ये हमारी चौड़ाई होगी इस कॉलर की। तो 3 इंच पर मैं इसी गोलाई के हिसाब से निशान लगाती चली जाऊँगी और कॉलर की कटिंग कर लूँगी। ये जो मैं कॉर्ड सेट बना रही हूँ ये यंग लड़कियों में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है और इसे कॉलेज में भी वेयर करके जा सकते हो, आप किसी पार्टी में भी वेयर कर सकते हो। ये बहुत ही अमेजिंग लगता है और किसी भी कपड़े में आप प्रिंटेड में भी बना सकते हो, प्लेन भी इसको कॉर्ड सेट। तो ये मेरा कॉलर कट हो चुका है और अब इसको मैं आयरन की हेल्प से एक कपड़े पर अटैच कर लूँगी।
इस तरीके से, जिस तरीके से ये चिपकेगा उस तरफ से हमें इसको रखना है और इसको इस तरीके से अटैच कर लेना है। और फिर इसी के नीचे कपड़ा लगाकर हमें ऊपर की साइड इसकी सिलाई कर देनी है, जो कि अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हो इसके नीचे भी मैंने एक कपड़ा रखा है, इसके ऊपर की साइड इस तरीके से मैंने हाथ से बताया उस तरीके से आपको सिलाई कर लेनी है। और फिर इसके सेंटर में, नीचे की साइड सेंटर में निशान लगा लेना है। तो इस पर मैंने ये 2 कपड़े रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये रहा, एक साइड हमने पेपर पेस्टिंग को अटैच करा है और एक साइड नहीं करा है। तो अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इसकी नोक निकालना बहुत ज़रूरी है, कॉलर की नहीं निकलती, तो आप सीज़र की हेल्प से, सीज़र की जो नोक होती है कुछ इस तरीके से, उसकी हेल्प से आप इसको सीधा कर सकते हैं। तो इसकी नोक एकदम प्रॉपरली सही तरीके से निकलेगी। तो अब हमें इसके फ्रंट पार्ट को रखना है कुछ इस तरीके से। शर्ट के कॉलर जिस साइड पेपर पेस्टिंग है वो साइड हमें नहीं लगानी है। अंदर की साइड जिस पे कपड़ा है, ओनली कपड़ा है, पेपर पेस्टिंग नहीं है, उसको कुछ इस तरीके से बाहर की साइड इस तरीके से कुछ इसको सिल लेना है, बिल्कुल अटैच कर लेना है। और बाकी की वीडियो कॉलर की मैं बता नहीं पाई क्योंकि मेरी मदर और मेरी सिस्टर आ गई थी, उसने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो वो दिखाने लगी और वो देखते देखते मैंने पूरा कॉलर ही बना लिया। बस कुछ नहीं करना, उधर से आपको सिलाई कर लेनी है जो मैं आपको दिखा रही थी, और फिर इसको सीधा करके इस पर सिलाई लगा लेनी है और हमारा कॉलर बनके रेडी हो जाएगा। तो ये जो स्लीव्स का हमारा ओपन पार्ट था, ये मैं 3 बार दिखा चुकी हूँ और पता नहीं क्यों दिखा चुकी हूँ और अभी तक नहीं सिला। और अब मैंने इसको सिल लिया और अब हमारा ये रेडी है, बिल्कुल रेडी है। बस इसके नीचे हमें सिलाई लगानी है। आप चाहे तो सिलाई लगवा सकते हो या फिर पीकू करवा सकते हो या फिर इंटरलॉक भी, तीनों साइड कुछ इस तरीके से हमारी ये स्लीव्स नज़र आएगी। और अब मैं इसकी नीचे सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके से इस शेप में ये कोट सेट बनता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग लगता है पहनने के बाद। आप देख सकते हो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। बस वीडियो मेरी फर्स्ट है, मेरा ट्रायल है, तो वीडियो थोड़ी इस वजह से लंबी हो गई है, वरना ये बहुत ही इजी है इसको सीना। अगर आपने एक बार इसको सील लिया ना, आप कभी भी इसको सीलोगे, बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ कॉलर में थोड़ी मेहनत है, अदरवाइज़ कोई भी मेहनत नहीं है। राउंड करके इसकी कटिंग करनी होती है और कुछ इस तरीके से इसका लुक दे रहा है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। आपने फ्रंट पर ही वीडियो मेरी शॉर्ट देखी हुई है, मैंने इसको पहन कर दिखाया है। और अब मैं यहाँ पर पैंट कट सी रही हूँ। अगर आपको नहीं आता तो आप इसको देख सकते हो, अगर आपको आता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, पर वीडियो का लाइक ज़रूर से कर देना। तो इसका जो पहले ये रुमाली की साइड है, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लेनी है और कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट पार्ट, दोनों साइड का फ्रंट पार्ट एक दूसरे के ऊपर रखकर हमें इसकी साइडों में सिलाई लगा लेनी है कुछ इस तरीके से। इसकी जो यहाँ पर साइड है ना, एक इस साइड और एक उस साइड, हमें दोनों साइड यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और उस साइड हमें इसके यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। फ्रंट पार्ट हमारा छोटा होता है और बैक पार्ट हमारा बड़ा, तो इस तरीके से थोड़ा गैप हो जाता है। और यहाँ पर मैं जो पैंट बना रही हूँ वो फ्रंट पार्ट पे मैं बेल्ट लगाऊंगी और सेकंड पार्ट पे मैं, मतलब बैक पार्ट पे लास्टिक वाली पैंट कट मैं बना रही हूँ। तो पहले यहाँ पर फ्रंट पार्ट के एकदम बीचों बीच हम इसको निशान लगा लेंगे, मतलब सेंटर में। इसके मैंने थोड़ा सा कट लगाया है, आप देख सकते हो यहाँ पर छोटा सा कट है। इस तरीके से इसको पकड़कर आपको यहाँ पर कुछ ऊपर से 1 इंच लेके और नीचे से चोंच बनाकर इसकी सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट पे ये काम नहीं होता है। और कुछ इसी तरीके से मैं नीचे की मोरी जो होती है, सिंपली उसको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर दूँगी। तो ये मैंने सिलाई कर लिया। अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, इतना जो हमारा कपड़ा है वो थोड़ा बेल्ट लगाने में ना टाइट हो जाता है, ताकि बेल्ट हमारी एकदम फिक्स आए, लूज़ ना रहे। और नीचे से भी मैंने इसको फोल्ड कर लिया। और अब हम इसकी मोरी के हिसाब से, आपको 10 इंच रखनी है, 9 इंच या 7 इंच या 8 इंच, जितने भी इंच आपको रखनी है आप उस हिसाब से इसकी फ़िटिंग कर सकते हो। और इस साइड से और दोनों साइड से मैं इसकी फ़िटिंग कर लूँगी। तो इसकी फ़िटिंग करने के बाद आपको इसको सीधा कर लेना और आपका जो फ्रंट पार्ट है उसको आपको कुछ इस तरीके से रखना है और इंची टेप की हेल्प से आपको इसको मेज़र कर लेना है कि हमें फ्रंट की बैक बेल्ट कितनी बनानी है। तो यहाँ पर मेरी 14.5 इंच आ रही है। और इसी तरीके से आपको पीछे लगा जो पार्ट है हमारा पैंट कट का, उसको भी मेज़र कर लेना है, क्योंकि हम एक साथ ही बेल्ट बनाएंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही आसानी से आप बना लोगे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है किसी के लिए बेल्ट लगाना, पर मैं इस तरीके से बताऊँगी कि आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पर 3 इंच का कपड़ा लिया है, इसके बराबर, बिल्कुल ऐसा नहीं कि फ्रंट और बैक पार्ट दोनों अलग है, बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से मैं इस पर अटैच कर लूँगी अपनी बुकरम। तो आपको यहाँ पर पेपर पेस्टिंग यूज़ नहीं करनी है, ना ही कोई हल्की वाली बुकरम यूज़ करनी है। यहाँ पर आपको टाइट वाली बुकरम यूज़ करनी है, ताकि आपकी बेल्ट हमेशा टाइट ही रहे। तो इसके बराबर मैंने इसको कट कर लिया है और कुछ इस तरीके से आधा इंच का गैप छोड़कर आप इसको आयरन से अटैच कर लेंगे।
सो बेल्ट हमारी अटैच हो चुकी है और अब इसका जो ये ऊपर का पार्ट है हम इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसको जो लास्ट हमारी जो वो है बुकरम उसको हम ऊपर की साइड रखेंगे और इसका हमारा फ्रंट पार्ट और इसका हमारा बैक पार्ट कुछ इस तरीके से रखकर हम इसको सिलाई लगा लेंगे, ताकि जब हम इसको सीधी करके सिलाई लगाएं कुछ इस तरीके से तो हमारी बेल्ट आगे आ जाए। तो कुछ इस तरीके से हम राउंड करके इसको सिलाई लगा लेंगे कुछ। और ये मेरी सिलाई लग चुकी है और अब मैं यहाँ पर इस लास्टिक का यूज़ करूँगी। यहाँ लास्टिक आपको रखनी है इससे और दूसरी साइड को आपको मेज़र कर लेनी है और ध्यान रहे कि आपकी लास्टिक सीधी रहे, घूमे ना। तो यहाँ से अटैच करते हुए आपको इसको पीछे की तरफ इस तरीके से घुमाना है और यहाँ पर लाकर इसको सिल देना है और इसको इस तरीके से अटैच कर लेनी है और हमारी बेल्ट बनकर तैयार है। अब आप देख सकते हैं लास्टिक पर मैंने डबल सिलाई मारी है और हमारी पैंट रेडी है।